Now, when you see this particular topic, statics, this is our first सेशन ऑफ द टॉपिक स्टैटिक्स। बिल्कुल इनकी फुल फॉर्म बताएंगे बच्चे, ठीक है। इन प्रीवियस क्लास, और आई कैन से इन 9th क्लास, यू हैव लर्न द टेबुलेशन ऑफ डाटा, कि हम एक डाटा को टेबल में किस तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मे बी इट इज अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मे बी इट्स अ क्लास इंटरवल्स एंड सो ऑन। ओके, अब हमारे पास एक चीज और आती है बच्चे, आपने एक चीज और सीखी थी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्ड हमने देखा था। दूसरा हमारे पास आता था डाटा। वी कैन डिफाइन द डाटा इन 2 टाइप्स। वन इज कॉल्ड अनग्रुप्ड and second one is called grouped. Okay, now in 10th class, first of all I will tell you the difference, what is grouped and what is ungrouped. Now if you are going with ungrouped, जैसे ये लिख दिया गया कि Sana got 30, Sameer got 29, Vishal got 28, Deepti got 25, Kajal 20, and Sanjeev got 50. Okay, so when you check it, this kind of data is called ungrouped data. Okay, इसमें कुछ नहीं दिया, सिंगल इंडिविजुअल की आइडेंटिटी है। नाउ आई कम टू द पॉइंट। नाउ इफ यू आस्क यू कि इन क्लास 10th देयर आर टोटल 20 स्टूडेंट्स एंड इन दोज 20 स्टूडेंट्स 25 marks will be taken by 2 students, 30 marks will be taken by 3 students, 31 marks will be taken by 4 students. So this kind of data is called group data. अच्छा, हम इसको क्लास इंटरवल्स में भी डिवाइड कर देते हैं। We can divide them कि 0 to 10 में कितने स्टूडेंट्स आते हैं। ओके, मोस्टली आपसे स्टूडेंट क्या पूछते हैं, टीचर्स जब पूछते हैं कि 0 से 10 वाले बताइए कितने, तो सपोज कीजिए उसमें 5 हैं। फिर आ गया 10 to 20 वाले कितने, सपोज कीजिए उसमें 10 है। तो इफ वी रिप्रेजेंट दिस काइंड ऑफ डाटा, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रुप डाटा। एंड इन 10th क्लास वी विल डील ओनली विद ग्रुप्ड डाटा। ओके, तो जब हम इसमें डिफाइन करेंगे उसको हम क्या लिखेंगे, ग्रुप्ड डाटा में रिप्रेजेंट। अब आइए, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कि आपको एक टेबल प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और वो टेबल किस डाटा का होगा, ग्रुप्ड डाटा, ठीक। एंड ग्रुप्ड डाटा विल बी कंसिस्टेड ऑफ आइदर क्लास इंटरवल or class frequencies. Now I will tell you what is class intervals and class frequencies. Okay, तो उस पे हम बात करेंगे बच्चे। ये जो क्लास साइज, क्लास मार्क्स है, ये हम 9th में कर चुके हैं, तो मैं जहां पे भी इसकी जरूरत पड़ेगी आई विल टेल यू डेफिनेटली। ओके, तो ये जो होता है बच्चे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस में, ठीक। अब इसमें हम कुछ वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे दिस वन और दिस वन। I means इंडेक्स, एंड इसको अगर हम सब पार्ट में करें तो आई विल राइट इट एज F1, F2, F3 एंड F4। इनको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसीज। क्या डिफाइन करते हैं, फ्रीक्वेंसी, कि फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है। एंड दिस X1, दिस विल बी नोन एज मिड वैल्यू
नोट करते जाइएगा। इफ वी आर टेकिंग क्लास मार्क्स तो इसको क्या बोलते हैं, मिड वैल्यूज बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग वी कॉल इट मिड पॉइंट, और टेक्निकल वर्ड है क्लास मार्क। xi बच्चे इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। I कैन हैव एनी वैल्यूज 1 2 3 4 5 6, यानी अगर मैं फर्स्ट की बात करूंगा तो आई विल राइट इट एज x1, सेकंड की बात करूंगा तो आई विल राइट इट एज x2, एंड दिस इज द आंसर। एक हमारे पास और वर्ड आता है विच इज नोन एज n। n इज कॉल्ड द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और इसको रिप्रेजेंट करने का मेरा वे क्या होता है, f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू fn, मतलब सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, और मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं दिस वे। चेक कीजिएगा बच्चे, दिस सिंबल इज नोन एज समिशन, एंड समिशन मींस ऑल द फ्रीक्वेंसीज, जितने भी आपके पास हैं। मान लीजिए आपके पास 5 फ्रीक्वेंसीज हैं, तो वी विल सॉल्व दैट 5 फ्रीक्वेंसीज, ओके, बाय दिस मेथड, या वी कैन ऐड। फिर से चेक कर लीजिए, ये जो साइन होता है बच्चे, दिस इज अ साइन ऑफ समिशन। बिल्कुल इसको सिग्मा बोलते हैं, बट अब ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, समिशन को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। यानी इंस्टेड ऑफ 1 to n आप इसको सिंपली लिख सकते हैं i, ओके, और इसकी वैल्यू यहां से शुरू कर दीजिए, वेयर i स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। और लीजिए अब मैं थोड़े से आपको मेथड की डिटेल बताता हूं। मीन, in this chapter we will deal 3 quantities: mean, mode and median. All the 3 quantities are known as central tendencies. क्या बोला जाता है बच्चे इनको, सेंट्रल टेंडेंसी। और इनके बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन है कि इफ वी नो 2 quantities for any data, mean and mode, we can find out the median, और if we can know mode and median we can find out the mean। तो उस पे भी हम बात करेंगे, बट माय फर्स्ट टारगेट इज मीन। इसको सिंपल लैंग्वेज में एवरेज भी बोलते हैं, आप सब जानते हो इसको, ओके। तो मीन की वैल्यू को जब हम डिफाइन करते हैं तो हियर वी विल डिफाइन 3 मेथड। फर्स्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज कॉल्ड assumed mean method, third is called shortcut, और इसका दूसरा नाम क्या है, स्टेप डेविएशन। And for this year's syllabus, we have only 2 methods. One is direct and another is assumed mean method. ये आपके सिलेबस में है बच्चे इस फॉर दिस सेशन। हो सकता है नेक्स्ट सेशन के लिए आगे हो जाए, बट आई विल आल्सो टेल यू शॉर्टकट। अच्छा, इफ वी सॉल्व एनी क्वेश्चंस, आपको कोई भी डेटा को जब आप सॉल्व करेंगे एंड यू कैन सॉल्व इट बाय 3 मेथड्स, उनका आंसर क्या आना चाहिए, आना नहीं चाहिए, उनका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, सेम आएगा, ओके। तो इसमें आपको कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो यू विल गेट द सेम आंसर इन ऑल द केसेस, ओके। फिर से देख लीजिए, बाय डायरेक्ट मेथड, बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, और बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन स्टार्ट विद विच मेथड, डायरेक्ट मेथड। सपोज कीजिए मेरे को एक ऐसा क्वेश्चन दिया है एंड इसमें बच्चे ज्यादा कैलकुलेशंस है और कुछ नहीं। द फॉलोइंग डेटा गिवन बाय, दिस इज द एज ऑफ स्टूडेंट, और एज लिखी हुई है बच्चे 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक क्लास में स्टूडेंट्स की एज बताई गई है, here is 3, here is 8, here is 10, 10, 10, फिर से देख लीजिए 15, 16, 17, 18, 19 and 20, 3, 8, 10, 10, sorry, here is 5 and here is 4. And what he asked me, he asked me to solve or to find out the value of the mean, and we will deal this mean with the help of direct method। देखिए कैसे क्वेश्चन चलता है।
देखिए जहां पे भी नंबर होगा दैट मींस दैट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हम जो एजेस है उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक्स आई, एंड द एजेस आर 15, 16, 17, 18, 19, 20, and number of students is known as fi, यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो वो आपकी फ्रीक्वेंसीज में क्या होगा बच्चे, 3, नेक्स्ट 8, 10, 10, 5 एंड 4। अब हम इसको नेक्स्ट में क्या करेंगे, डील करेंगे। ओके, कि व्हाट इज द क्वेश्चन इन दिस सेंस। ओके, तो सी दैट वन बच्चे, हियर वी कैन स्टार्ट। ये है हमारा मेथड एफ आई इंटू एक्स आई, जस्ट दैट। ओके, सिंपली मल्टीप्लाई इट, एफ आई इंटू एक्स आई, 15 इंटू 3 आप सब जानते हैं 45, 16 इंटू 8 128, 17 into 10 170, 18 into 10 180, 19 into 5 95, and 20 into 4 is equal to 40. And now comes my question. अब इसको देखिए बच्चे, इसको बोलते हैं टेबुलेशन। हमने डाटा पूरा टेबुलेट कर लिया, तो वी विल सिंपली राइट इट एज दिस वे। दिस इज नोन एज समेशन ऑफ एफ आई। इन वैल्यूज का सम कर लीजिए। ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, आपको ज्यादा कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। इट विल ऑलरेडी गिवन यू इन द क्वेश्चन, बट फिर भी आप इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज सॉल्व इट एफ आई एक्स। बहुत इजी चैप्टर है बच्चे, आप एंजॉय करोगे दिस चैप्टर। 690, check this one. Okay, and now we will find out the mean by direct method. और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अगर आप आई नहीं लगाना चाहते तो सीधा एफ एक्स लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो इट विल कम एज 698 डिवाइडेड बाई 4। जस्ट सॉल्व इट, जितना भी आप इसमें से सॉल्व कर सकते हैं। तो एट द एंड व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट 17.45 इज योर आंसर। ये है बच्चे सबसे इजी मेथड। ओके, अच्छा एक चीज देखिए, डायरेक्ट मेथड, व्हाई वी आर इन नीड ऑफ अदर मेथड्स, कि आपके पास डायरेक्ट मेथड आ गया तो आपको नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, या हम किस वैल्यूज को यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ओके, तो वो भी आपको देखना है कि आपकी वैल्यूज में किस तरह के क्वेश्चंस क्या होंगे फॉर्मेट पर। तो उसको आपको चेक करने के लिए क्या करना होगा बच्चे, व्हेन यू डील विद मीन, ठीक, दिस मेथड इन्वॉल्व लार्ज कैलकुलेशन। ये क्या होगा, लार्ज कैलकुलेशन को इन्वॉल्व करता है। तो दैट्स व्हाई वी विल यूज अनदर मेथड व्हिच इज नोन एज अज्यूम्ड मीन मेथड और अनदर मेथड। बट चेक इट, हियर डाटा इज इन टर्म्स ऑफ दिस वन। ठीक, अब मैं बच्चे आपके साथ एक और क्वेश्चंस करूंगा इसी टाइप को, जहां पे हमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी जाए। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय grouped frequency distribution? Question given to me like this one, class interval and frequency। बच्चे ये क्वेश्चन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to
50। इसको हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या डिफाइन करते हैं? grouped frequency distribution. And here is the frequency, and frequency is given to you 8, 12, 10, 11 and 9. This type of data is called grouped frequency distribution. तो इस क्वेश्चन में हम कैसे मूव करेंगे when we deal with direct method? Okay, तो first of all try to write this whole assumptions in tabulation form. So tabulation form is class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and 40 to 50. Now the next one is your frequency. लिख लिया करो what is given to you in terms of frequency. तो frequency is given to you 8, 12, 10, 11 and 9. Now what we will do, my next step is called class marks, जिसको हम यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करें? xi से। बच्चे चेक कीजिए how I will find out the class marks. Class marks is the simple formation of this one. देखो this 0 is known as lower limit and this 10 is known as upper limit. तो क्लास मार्क्स कैसे निकलते हैं? इन दोनों की एवरेज। तो I will find the first class marks as 0 plus 10 divided by 2. तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5. और उसके बाद अगर ये ग्रुप द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इन कंटिन्यूस वे, तो यू विल फाइंड दैट इसकी वैल्यू क्या होगी? 15, इट्स वैल्यू इज 25, दिस वैल्यू इज 35 एंड दिस वैल्यू इज 45. Okay, now if you check my point, तो you will find that कि ये जो डाटा आपने चेक किया, this data you already completed in your part. याद आया? ओके, तो इनको हम क्या बोलते हैं? xi बोलते हैं। एक चीज और नोट कीजिएगा बच्चे, इन मैनी बुक्स इंस्टेड ऑफ xi इसको क्या बोल दिया जाता है? mi भी बोल दिया जाता है। mi मींस मिड वैल्यूज। तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि वहां पे mi लिखा हुआ है, वी आर यूजिंग इट xi, तो वो एक सिंबॉलिक फॉर्म है, इट मे बी एनी। ओके, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि ये जो वैल्यू होती है इसको मिड वैल्यूज भी बोल देते हैं। तो मिड वैल्यूज के लिए वो कौन सा साइन यूज कर लेता है? mi यूज कर लेता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ वी विल मूव टू द सेम रेफरेंस। सेम रेफरेंस मींस माय नेक्स्ट स्टेप इज fi xi. तो वी विल multiply it one by one. 8 into 5, it's 40. 12 into 15, 180. 10 into this, 250. सॉल्व करके मेरे से पहले आंसर बना दीजिएगा। वेरी गुड, आई एम गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। 385 एंड इट इज 405। बच्चे ये टोटली कैलकुलेशन का काम है बस। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड द समेशन ऑफ f और fi। तो आप चेक कर सकते हैं कि इसका जो समेशन है वो आ रहा है 50। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई विल डू, आई विल फाइंड द समेशन ऑफ दीज टर्म्स। और इसका समेशन क्या आ रहा है बच्चे? 1260। और अब सबको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला होता है। तो नेक्स्ट स्टेप इज द मीन। इसको fi xi लिखते हैं। तो मीन कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ fi into xi upon summation of fi. And here is my question, 1260 upon 50. सॉल्व कर दीजिए बच्चे। I think you will get 25.2.
किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम इन क्वेश्चंस को? डायरेक्ट मेथड। ओके, कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। इसको सिंपल मेथड भी बोल दिया जाता है, ठीक है, बट इस पर्टिकुलर नेम इसका क्या है? डायरेक्ट मेथड। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वन। मैंने आपको एक चीज बताई बच्चे कि वी विल डील विद नेक्स्ट मेथड। अच्छा, क्वेश्चन वही सॉल्व करूंगा विच इज नोन एज assumed mean। ओके, और ये लीजिए इसका एक नया नाम, डेविएशन मेथड। ठीक, मेरी आवाज ज्यादा आ रही है अभी? आप कोई बैकग्राउंड साउंड आ रही है सबके पास? जरा बताना, आपको क्या ज्यादा साउंड मिल रही है आज? Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, will the answer be same if we find the mean with all the three methods, sir? Yes, yes, you will get the same answer. Okay, sir. नहीं आ रही। Some I'm getting message from you कि बैकग्राउंड से आवाजें आ रही हैं। चलो, मैंने कहा चेक करते हैं। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद दिस मेथड अज्यूम्ड। अब मैं डेविएशन करूंगा बच्चे, सॉरी, इसकी डेविएशन मेथड बोलते हैं बच्चे इसको, और वी कैन कॉल इट, इसका द नेम विच इज यूज्ड इन योर बुक्स वो है बच्चे अज्यूम्ड मीन। ओके, बट इसको डेविएशन भी बोल देते हैं। डेविएशन क्यों बोल देते हैं वो देखिएगा अभी, ठीक है। फिर मैं इसकी डेरिवेशंस भी करूंगा। पहले मैं डायरेक्ट आपके पास मेथड पे आता हूं कि हाउ वी विल चेक दिस मेथड, फिर मैं इसकी डेरिवेशन करूंगा। ओके, हियर इज माय क्वेश्चन। हम पीछे वाला क्वेश्चन भी ले सकते थे जो हमने अभी अभी किया, but first of all I will solve the question and then I will drive the responses. Class interval is given to me, okay, and here is the class interval 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, and 150 to 200, and 200 to 250. Okay, and the next thing is frequencies. 15, 20, 35, 20 and 10. And एक चीज आपने जरूर चेक करनी है बच्चे, what is the sum of the frequencies? इसको पहले लिख 100. Now what I mean to say mid values, या जिसको आपने क्या डिफाइन किया था, xi, and then I will tell you why we are calling it assumed mean. Okay, तो first of all xy ये वाला काम कर दीजिए जो हमने पहले किया हुआ था। तो xi is 25, means to say mid values 75, 125, 175 and 225. Okay, बच्चे, if you are dealing this question with direct method, तो I think आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, just simply multiply fi with xi and you know that the method. Okay, but if he asked you to do it with a assumed mean, तो फिर क्या होगा? तो my next step in this question, from the values of our xi 1, 2, 3, 4 or 5, I will assume 1 as my mean. तो इसको बोलते हैं पहले ही सारा कुछ मान के चलना। जैसे आप मान लोगे कि मेरे 100 में से 100 ही आएंगे तो बाद में, ठीक है। तो we can assume that this is the mean, और उसको assume करने के लिए हम कैसे करते हैं कि we will definitely go for a mid values, but you can select any values। जरूरी नहीं आपने mid value लेनी है,
You can select 25 as assumed mean, 75 as assumed mean, 125 as assumed mean, 175 as assumed mean and 225 as assumed mean. तो आप किसी को भी ले सकते हैं, but try to form it up mid values. जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ total 5 values हैं xi, तो I accept third one. But if total 6 is there, तो आप third को ले लीजिए या fourth को लीजिए, जिसका भी आपका दे. Okay, now I assume a as 125. मतलब मैंने ये मान लिया कि मेरे को लगता है कि इसका जो मीन आएगा वो क्या आएगा, 125 आएगा, which is known as assumed mean. और यहाँ पे मैं एक चीज और करूंगा बच्चे, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई विल सब्ट्रैक्ट every value of x, I will subtract assumed mean from every value of x. Like 25 minus 125 is known as minus 100. 75 minus 125 is known as minus 50. 125 minus 125, 0. 175 minus 125, 50. And 225, 125 is known as 100. बस एक ये स्टेप नया है, that's why I am writing it in red formation. और अब आपका क्वेश्चन वही होगा जो हमने पहले किया था. Instead of multiplying with xi, आप इसको d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अब ये fi इस di के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी. Okay, now what we can write, 15 into this one is known as minus 1500. 20 into that minus 1000. Okay, now the next one is 35 into 0, 0. 20 into 50, 1000. And 10 into 225, sorry, 10 into 100. This is also known as 1000. ये गलती हो जाती है बच्चे, ठीक है. Now if I check that, ये values हैं minus 2500 and these values are 2000. अब आप इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, ओवरऑल वैल्यूज क्या है, either it may be positive or may be negative. तो इसमें ओवरऑल वैल्यू you will find it क्या है, minus 500. कितनी है बच्चे, minus 500. And here it comes, we are dealing with this question. देखिए कैसे हम लिखेंगे this one, इसको बच्चे एवरेज बोल देते हैं, ये सिंबॉलिक है, सिंबल है एवरेज का. ओके, तो द फार्मूला फॉर दिस इज समेशन ऑफ एफ डी ओवर समेशन ऑफ एफ प्लस ए. हाँ, अब मैं ए क्यों ऐड कर रहा हूं, चेक कीजिए. ए अज्यूम्ड मीन, क्योंकि पहले मैंने उस क्वेश्चन में से ए की वैल्यू को क्या किया हुआ, सब्ट्रैक्ट किया हुआ था. तो एंड में आके मैंने ए की वैल्यू को क्या कर दिया, ऐड कर दिया. एंड चेक कीजिए क्या होने जा रहा है, ए जो आपने अज्यूम किया हुआ था दैट इज 125 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ टी minus 500 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ 100. तो बच्चे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड इट 125 minus 5 is known as 120. This is the method and we call it assumed mean. Assumed mean का मतलब है कि it will simplify the calculations little bit, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाए. And basically it will work in decimal cases. Yes, Khushi. गुड इवनिंग सर. Good evening. सर ए का वैल्यू 125 कैसे आया, ये थोड़ा समझ नहीं पाई. आया नहीं है, ये देखिए. अच्छा, आपने मिड वैल्यू फाइंड आउट की, 0 to 50 का 25, यस सर. 50 to 100 का 75 एंड 100 to 150 का क्या आएगा, 125. 150 to this one 175 and 2 to 225. ए की वैल्यू बच्चे हमने अज्यूम करनी,
अज्यूम का मतलब क्या होता है, माननी है आप, ठीक है। सर तुम तो कोई सा भी ले सकते थे। बिल्कुल यू कैन टेक इट 25 एज ए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट फिर उसमें वैल्यू देखो, व्हाई वी आर यूजिंग अज्यूम्ड, कि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। अगर आपने ज्यादा बड़ी छोटी वैल्यू ले ली या ज्यादा बड़ी वैल्यू तो प्रॉब्लम करेगा, तो टेक इट अ मिड में। इसको हम क्या बोलते हैं, ओके। अज्यूम्ड मीन मेथड के नाम से जाते हैं। बच्चे एक जो अभी आपको मेथड बता रहा हूं, दिस इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट। मैं इसी में से बता रहा हूं व्हाट इज स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट। आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि व्हाट इज द रियल फॉर्मेशन। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट एक बार फिर से सुन लीजिए व्हाट इज दैट। आपने एक ए अज्यूम किया विच इज 125। स्टेप डेविएशन में एक चीज मैं बच्चे और करता हूं, आई विल अज्यूम एच। एच क्या होती है, इनके बीच की विड्थ। देखिए अगर ये इंटरवल प्रॉपर होगा 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, तो तब ये मेथड एप्लीकेबल होगा और यहाँ एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। ओके, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50। और फिर हम उसको आगे क्या करेंगे, सॉल्व करें। यस आना। सर एक डाउट था कि इस वाली मेथड में अगर जैसे आपने बोला कि हम अज्यूम मीन की वैल्यू इन सब में से कुछ भी ले सकते हैं, तो फिर उसके बाद तो जो हमारा मीन आएगा वो डिफरेंट होगा ना? नहीं आएगा, सेम करके देखो। आप 25 लेके करना इस क्लास के बाद, मीन सेम आंसर होगा। ओके सर, ओके, वही पूछना था। हाँ नहीं उसमें ऐड प्लस माइनस हो जाता है। ओके, चेक कीजिए अभी जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं उसमें क्या होता है बच्चे, कि जो आपने ए और एच, ये मैं थर्ड मेथड बता रहा हूं जो इस बार आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या होता है कि जो आप डी की वैल्यू कर रहे हो, देखो डी आपने क्या सपोज किया था, डी इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। बट आप एक नई चीज इसमें ऐड कर दीजिए, इसको डिवाइडेड बाई एच भी कर दीजिए, ठीक। अब मेरा क्वेश्चन देखिएगा कैसे बन रहा है। मैं इस पार्ट को हटा रहा हूं, ओके, एंड इसको हटा रहा हूं। चेक कीजिएगा क्या आंसर बना। तो मैंने डी की वैल्यू वही लिखी, x1 माइनस ए अपॉन एच। तो क्वेश्चन देखिए कैसा बनेगा, 25 माइनस 125 माइनस 100, माइनस 100 को 50 से डिवाइड कीजिए तो इट बिकम्स -2। आई थिंक आप समझ गए होंगे व्हाट आई मीन टू से, ठीक। बच्चे एच आता है इस क्लास इंटरवल की विड्थ, कि सभी क्लास इंटरवल्स की विड्थ सेम हो, जितनी क्लास इंटरवल की विड्थ होती है उसको हम एच मान। ओके, नेक्स्ट आइए 75 माइनस 125 माइनस 50, 50 को 50 से डिवाइड करेंगे -1। फिर 125 माइनस 125 क्या हो गया, 0। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट आपके पास 175 माइनस 125 50 प्लस आंसर क्या हुआ 1। और नेक्स्ट क्या हुआ, देखिए मैंने यही किया बच्चे, 225 ए की वैल्यू है 125, 225 में से ए को माइनस किया तो इट बिकम्स 100, 100 को एच से डिवाइड कर दिया तो हियर इट बिकम्स 2। ओके, और आगे का स्टेप आपका वही होगा जो हम पहले भी करते रहे। मैं एक क्वेश्चन और ले लूंगा, कोई बात नहीं, दोनों मेथड से, डोंट वरी। ओके, अब देखिए 15 माइनस 2 माइनस 30, 20 माइनस 1 माइनस 20, 35 इंटू 0 0, 20 इंटू 1 20, 10 इंटू 2 20। बच्चे ये बना आपके पास -50 और ये बना आपके पास +40। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आई, 10। अच्छा एक चीज नोट कीजिए, ये सारा पुराने वाला क्वेश्चन 50 से डिवाइड हो चुका है। जो आपने पुराना क्वेश्चन किया था वो 50 से क्या हो चुका है,
डिवाइड हो चुका है और फॉर्मूले में एक छोटी सी चेंज आती है, चेक कीजिए। इन अज्यूम्ड मीन आपने ए सब्ट्रैक्ट किया था तो आपने ए में ऐड कर दिया। अब आप देखिए इन स्टेप डेविएशन आपने h से डिवाइड किया है तो आप यहां इस फार्मूले को h से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी डिवाइड का रिवर्स मल्टीप्लाई, एडिशन का सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का एडिशन। तो अब आपके इस फार्मूले में लग चुका है ए आपका 125 था, एफ डी की वैल्यू -10 आई है, समेशन ऑफ एफ की वैल्यू क्या थी 100 थी, और एच की वैल्यू कितनी आई है, आई नहीं है, पहले से लिखी हुई है 2। और चेक कीजिए बच्चे, कैंसिल होने के बाद ये वाली वैल्यू क्या, 125 - 5, आंसर फिर भी आपका कितना आया, 120 आया। एंड दिस मेथड इज नोन एज assumed step deviation method। सर क्या जो डिफर- हमने लिया है d इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h, सर वो h से डिवाइड करने का क्या सिग्निफिकेंस है? नहीं बच्चे ये तीसरा मेथड हो गया, समझे नहीं मेरी बात। मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 मेथड बताए थे। फर्स्ट इज क्या था, डायरेक्ट। डायरेक्ट डायरेक्ट में हम सीधा fi को xi से क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। यस सर। नाउ सेकंड मेथड इज अज्यूम्ड। अज्यूम्ड मीन में हमने ये कहा था कि fi को तो आप कुछ नहीं करेंगे, बट चेंज xi टू xi माइनस a, और उसको हमने क्या नाम दे दिया था, d। तो आप इसको fi इंटू डी से मल्टीप्लाई करके चलो, विच इज कॉल्ड अज्यूम्ड। अब तीसरा जो मेथड है विच इज नोन एज स्टेप डेविएशन, उसमें हमने एक चीज और नहीं कर दी कि fi को आप कुछ नहीं करेंगे, xi पे आप 2 ऑपरेट करेंगे। एक तो xi को a से सब्ट्रैक्ट करेंगे, a को xi से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साथ ही साथ उसको h से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके सर फिर तो हम इसे d by h भी लिख सकते हैं ना? क्या लिख सकते हैं, d by h, हाँ क्योंकि अगर आप पुराने, xi बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप पुराने मेथड में d मानते तो उसको dy क्या बोल सकते, h बोल सकते हैं। ठीक, तो Okay, ये sir. एक अलग तरह का क्वेश्चन हो गया, बट इसकी एक नेगेटिविटी है बच्चे, ध्यान से सुनिए। ये वाला मेथड एक जगह पे अप्लाई नहीं होता। सपोज कीजिए जो आपके क्लास इंटरवल्स हैं वो रेगुलर ना हो, मान लीजिए ये 0 to 50 हुआ और ये 50 to क्या हुआ 90 हुआ, ये 90 to कुछ और हुआ, यानी h की वैल्यू सिमिलर ना हुई, तो फिर मैं कोई मेथड नहीं लगा सकता, मैं डायरेक्टली किस पे जाऊंगा, डायरेक्ट मेथड पे जाऊंगा। अदरवाइज अगर ये कंटिन्यूस है तो मैं इस मेथड के साथ जा सकता हूँ। गॉट इट। और फिर सबसे बड़ा ये, अगर आपको कुछ नहीं आता तो फिर आपको एक मेथड पक्का आएगा, डायरेक्ट मेथड xi इंटू fi। ओके, बट ही कैन आस्क यू टू सॉल्व इट बाय assumed mean मेथड। ये जो तीसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज फॉर योर नॉलेज। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं, दोनों मेथड दोनों के साथ जो आपको ठीक लगे आप उसमें से रख लेगा। और अभी मैं ऐसी टर्म लिखूंगा कि आपको दोनों मेथड अच्छे लगे, एक एक में बताऊंगा। ये लीजिए, क्लास इंटरवल्स। ओके, 1400 to 1500, 1500 to 1600, 1600 to 17, 17 to 18, 18 to 19, 100 है साथ में, याद रखें, 90 to 2000। ये है क्लास इंटरवल्स। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू यू, फ्रीक्वेंसी इज 5, 10, 20, 9, 6, 2। ओके, तो दिस इज द वे। अब मैं दोनों मेथड करूंगा, देन आई विल टेक योर प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट इट एज xi। तीनों मेथड एक ही क्वेश्चन में करूंगा, चलिए ठीक। देयर मिड पॉइंट xi में यही होता था ना, 1450, 1550, 1650, 1750, 1850
and 1950. इसकी वैल्यूज को हम क्या लिखते हैं 52, ठीक। और ये जो आपके पास वैल्यूज है ये आपको बताइए। देखिए इफ वी मूव टू द डायरेक्ट मेथड तो मेरा काम सिर्फ इतना सा है बच्चे कि fi xi को मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उसको 52 से डिवाइड कर दीजिए, यू गॉट द मीन। जब आप किस मेथड में जा रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू अज्यूम्ड मीन। तो अज्यूम्ड मीन में बच्चे मैंने आपको बताया था कि आप xi की वैल्यू से कुछ एक वैल्यू को क्या कर लीजिए, सपोज कर लीजिए, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक। और मैं जैसे इसमें अज्यूम कर रहा हूं कि लेट a इज इक्वल टू 1650, इस वाली वैल्यू को मैंने अज्यूम कर। तो माय नेक्स्ट स्टेप इज d which is known as xi minus a। ओके, तो मैं क्या करूंगा बच्चे, देखिए पहली xi की वैल्यू क्या है 1450, उसमें से 1065 माइनस करूंगा, तो आप सब जानते हैं ये वाली वैल्यू क्या आएगी -200। दिस वन विल कम एज -100, दिस वन विल कम एज 0, दिस वन विल कम एज 100, दिस वन विल कम एज 200। डिफरेंस करते जाइए, 1850 यहाँ 1850 होगा तो 200, एंड यहाँ पे क्या है 300। ओके, एंड माय लास्ट स्टेप इन अज्यूम्ड मीन f into d, और वो क्या होगा बच्चे 5 into that, it becomes 1000 negative, this into this minus 1000, 20 into 0 0, 9 into this 900, 6 into this 1200, 2 into 3 600। okay, when you deal with that question, देखिए -2000 है और ये आपके पास अलग से वैल्यू है, तो इसका ओवरऑल सम कितना हो गया +700। और अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है फॉर मीन। तो मीन के लिए हम बच्चे हमारा क्या है a समेशन ऑफ fd ओवर समेशन ऑफ f। और आप सब जानते हैं कि a की वैल्यू क्या होगी जो हमने पहले अज्यूम की थी 1650 प्लस fd की वैल्यू कितनी है 700 और समेशन कितना है 52। सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर, और दिस प्रोसेस इज नोन एज अज्यूम्ड मीन। ओके, अब मैं आ रहा हूं आपके पास इसी क्वेश्चन में बच्चे चेक कीजिए स्टेप डेविएशन के साथ। मैं बार बार बोल रहा हूं कि नॉट इन योर सिलेबस, बट फिर भी मैं इसमें एक कर रहा हूं। अब मैं यहां पे करता हूं h की वैल्यू, और h की वैल्यू मैं कहां से लेता हूं इनके डिफरेंस। यहां मैंने h की वैल्यू ली 100। प्लीज अब नोट कीजिएगा, अब d सॉल्व करने का मेथड कुछ और है, xi माइनस a डिवाइडेड बाई h। ठीक, ये नया मेथड शुरू हो गया। ओके, तो व्हाट यू विल डू, अब देखिए पहली वैल्यू क्या है 1450 माइनस a डिवाइडेड बाई 100, तो इट बिकम्स -200 बाई 100। तो आंसर क्या आ रहा है -2। अब चेक कीजिए, बस इसी को h से डिवाइड करना था। नेक्स्ट इसको h से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा -1, इसको h से डिवाइड करोगे तो 0, इसको h से डिवाइड करोगे तो 1, इसको h से डिवाइड करोगे तो 2, और इसको h से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 3। ये बच्चे मैं नेक्स्ट की क्वेश्चन बात बता रहा हूं। अब आगे का स्टेप क्या होता है, अब फिर से fd को मल्टीप्लाई कीजिए। अब ये आपका f है और ये आपका क्या है d है।
तो 5 into 2 minus 10, 10 into that minus 10, 20 into 0 0, 9 into 1 9, 6 into 2 12, 2 into 3 6। अब जरा डिफरेंस देखिएगा, पहले वाले पॉइंट से क्या डिफरेंस हुआ। देखिए पहले वाले में वैल्यूज क्या आ रही थी, 1000 1000 0 9 1200 600, अब सारी 100 से डिवाइड हो चुकी, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। यानी आपका क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। तो ये 20 हो गया, ये 27 हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी 7। अब देखिए स्टेप डेविएशन में फार्मूला कैसे चेंज होता है। तो स्टेप डेविएशन में वही फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा बच्चे, a प्लस एफ डी अपॉन एफ इंटू एच। अब वैल्यू 1650 थी, एफ डी की वैल्यू 5 है, एफ की वैल्यू कितनी है 52 है, इनटू एच की वैल्यू कितनी है, सॉरी 5 नहीं है 7 थी, और एच की वैल्यू कितनी है 100। आप चेक कीजिए एंड में आपको वही सेम फिगर मिलेगी, 100 इंटू 7 700 एंड दिस वन। और ये जो मैंने सारा कुछ किया, अभी मैं जिसको शेड करूंगा, दिस इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन, बट फॉर दिस ईयर आपको इसकी जरूरत नहीं है। ये जो मैंने स्टेप किए हैं, दिस इज फॉर स्टेप डेविएशन मेथड और नोन एज शॉर्टकट मेथड। हमारा काम सिर्फ इतने से ही चल जाएगा जो मैंने यहां पे आपके पास डिस्कस किया है, इज नोन एज अज्यूम्ड। ओके, जितना भी आंसर आया वो आपके पास हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो वी कैन सिंपली से वी विल सॉल्व द थिंग्स either by assumed mean as per the syllabus, or we can do the things directly by direct method. This is the two method used to find the mean. Yes, Mohuk. सर मैं ये बोल रहा था सर, इसमें इस मेथड का नाम हमने शॉर्टकट मेथड क्यों रखा जबकि इसमें एक स्टेप इंक्रीज हो गया। नहीं बच्चे, शॉर्टकट का मतलब इसलिए हुआ, बिल्कुल आपकी बात जेन्युइन है, तीसरे वाले मेथड का, इसमें आपका स्टेप तो इंक्रीज हो गया बट आपकी कैलकुलेशन तो इजी होगी ना। यस सर। तो इसीलिए इसको शॉर्टकट बोलते हैं। ओके ओके सर। हाँ जी, नाउ योर क्वेरीज।